कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 10 सांग्रामिक प्रकरण 147 स्कंधावार निवेश। नायक बढ़ई तथा ज्योतिषी उत्तम भूमि में गोल लंबा तथा चौकोन छावनी अर्थात स्कंधावार बनाएं। उसमें भूमि के अनुसार 4 दरवाजे 6 मार्ग तथा 9 विभाग बनाएं। जिधर से शत्रु की चढ़ाई का डर हो उधर खाई शहर पनाह दीवार दरवाजे तथा अटारी बनाई जाए। मध्य विभाग के उत्तरीय 9वें विभाग में 100 धनुष लंबा तथा 50 धनुष चौड़ा राजा का महल बनाया जाए। पश्चिमी भाग के आधे में अंतःपुर और अंत में आंतरवेशिक सैन्य अर्थात अंतःपुर अध्यक्ष की सेना के रहने का प्रबंध किया जाए। पूर्व विभाग में उपस्थान, दक्षिणी भाग में कोष तथा शासन संबंधी दफ्तर और इनसे 100 धनुष की दूरी पर खंबे दीवार आदि से घिरे 4-4 मकान बनाए जाएं। इनसे पहले में मंत्री तथा पुरोहित, दाहिने में कोष्ठागार तथा भोजन भंडार, बाएं में कुप्याघार तथा आयुधागार, दूसरे में तनख्वाह लेने वाले नौकर, घुड़सवार, रथी आदि और बाहर की ओर शिकारी तथा चांडाल बाजा बजाने वाले या आग जलाने वाले गुप्तचर तथा पहरेदार रखे जाएं। शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए कूर, गड्ढे तथा कंटीली झाड़ियां बनाई जाएं। पहरेदारों के 18 टोलियां समय बदल बदल कर पहरा दिया करें। गुप्तचरों के ज्ञान के लिए दिन में ही उनका समय विभाग बना दिया जाए। झगड़ा, शास्त्रार्थ, शराब, समाज तथा जुआ आदि रोक दिया जाए। अपनी अपनी मोहरों को सुरक्षित रखने के लिए सबको चेतावनी दे दी जाए। अंतपाल को कहा जाए कि वह सेनापति के कार्यों तथा सिपाहियों के संबंध में दी गई आज्ञाओं का लेखा लिखा करे। प्रशस्ता को चाहिए कि वह मजदूरों तथा बढ़ियों को साथ में लेकर आगे चले और स्थान स्थान पर कुआं आदि बनवाए तथा जल का प्रबंध करे। प्रकरण 148-49 स्कंधावार का प्रयाण, बल व्यसन, अवस्कंद काल तथा सैनिक संरक्षण। घास, भूसा, लकड़ी, पानी के अनुसार गांवों तथा जंगलों की गणना की जाए और उनमें पड़ाव डाला जाए। स्थान, आसन, गमन आदि का समय निश्चित कर यात्रा करे। आवश्यकता से दुगनी रसद साथ में ली जाए। यदि रसद पहुंचाने के लिए जानवर पर्याप्त न हो तो फौजी लोग ही रसद को ढोएं या पहले से ही हर पहाड़ पर रसद का प्रबंध किया जाए। यात्रा काज में सबसे आगे नायक, मध्य में कलत्र तथा स्वामी, पार्श्व में घोड़े, दाहिने भाग में हाथ बहुमूल्य पदार्थ, व्यूह के अंत में हाथी तथा प्रसार होने चाहिए। प्रसार से तात्पर्य जंगल में पैदा होने वाले पदार्थों से है। स्वदेश से मिलने वाली सहायता विवध और मित्र से प्राप्त हुई सहायता आसार कहलाती है। विवध तथा आसार अपने अपने स्थानों में राजा के साथ मिलने के लिए प्रस्थान करें। स्थान पर जमकर लड़ने वाले लोग अभूमिष्ठ लोगों को युद्ध में पराजित कर देते हैं। अधम श्रेणी के सैनिक 1 योजन, मध्यम श्रेणी के सैनिक 1.5 योजन और उत्तम श्रेणी के सैनिक 2 योजन प्रतिदिन चलते हैं। सैनिकों की चाल देखकर यात्रा करनी चाहिए। सेनापति को सबसे पीछे चलना चाहिए और पड़ाव पर सबसे आगे अपना खेमा गाड़ना चाहिए। आमने सामने की लड़ाई में मकर से, पीछे की लड़ाई में शकट से, पासे पर की लड़ाई में वज्र से और चारों ओर की लड़ाई में सर्वतोभद्र से आक्रमण करें। यदि रास्ता एक आदमी के चलने लायक हो तो सूची व्यूह का प्रयोग करें। द्वैवी भाव की नीति का अवलंबन करने पर पाशनी, आसार, मध्यम तथा उदासीन में से सबसे पहले उसका प्रतिकार करें जो कि शत्रु को आश्रय दे तथा धन धान्य का नाश करे। जिस मार्ग में संकट पड़ने की संभावना हो उसका शोधन करना चाहिए। साथ ही कोश, सैन्य, मित्र, अमित्र, जांगलिक सैन्य, वृष्टि ऋतु आदि की प्रतीक्षा करके आक्रमण करना चाहिए। यदि वह यह देखे कि शत्रु दुर्ग की रक्षा करने में असमर्थ है, उसकी रसद कम पड़ गई है, उसको भाड़े पर भी सेना नहीं मिल सकती, मित्र की सेना भी उसको सहायता नहीं पहुंचा सकती है,
गुप्तचरों की सम्मति जल्दी करने के पक्ष में नहीं है या शत्रु मेरे अभिप्राय को शीघ्र पूरा कर देगा तो धीरे धीरे चढ़ाई करें। यदि मामला इससे विपरीत हो तो शीघ्र ही प्रस्थान कर दें। हाथी, खंभों या नावों के पुल, नाव, लकड़ी तथा बांस के बेड़े आदि के सहारे नदियों को पार करें। यदि शत्रु ने घाट पर कब्जा कर लिया हो तो हाथी तथा घोड़ों के सहारे नदी को अन्य स्थान से पार कर सब पर कब्जा कर ले। अपनी सेना को भयंकर जंगल, निर्जल स्थान, घास, भूसा, लकड़ी, पानी से रहित प्रदेश, कठोर मार्ग, शत्रु का आक्रमण, भूख प्यास, रात्रि की थकावट, दलदल, गहरी नदी, घाटी, पहाड़ी, चढ़ाई, उतराई, पगडंडी, पथरीली जमीन, कूच का डंका बजने के बाद तैयारी करना या खाने पीने में मस्त रहना, आने जाने की थकावट, ऊँघना, व्याधि, संक्रामक रोग, दुर्भिक्ष, पदाति, अश्वारोही, हस्त्यारोही आदियों की बीमारी तथा सैनिक विद्रोह आदि से बचावे और शत्रु की सेना को नष्ट करे। सेनापति को चाहिए कि वह पगडंडी पर चलती हुई शत्रु की सेना का आहार, विस्तरा, फैलाव, चूल्हे, झंडी, हथियार आदि से ज्ञान प्राप्त करे तथा अपनी सेना के असली स्वरूप को छिपावे। यदि किसी को अपने ही देश में लड़ाई करनी पड़े तो उसको चाहिए कि किसी नादेय या पार्वतीय दुर्ग का सहारा ले और उसको पीछे रखकर लड़े या आगे बढ़े। प्रकरण 150 से 152। कूट युद्ध, स्वसैन्योत्साहन तथा स्वबल तथा अन्य बल का प्रयोग। यदि किसी राजा के पास बलवान सेना हो, शत्रु के षड्यंत्रों तथा कुचक्रों का भय न हो, घातक प्रयोगों का प्रतिकार कर चुका हो, तो वह प्रकाश युद्ध में प्रवृत्त हो, अन्यथा शकट युद्ध को ही करे। सेना के कष्ट या प्रबल आक्रमण के समय में शत्रु को मार डाले। अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए अभूमिष्ठ राजा को नष्ट कर दे, या अपनी प्रकृति पर पूर्ण रूप से प्रभुत्व प्राप्त कर राज्यद्रोहियों, दुश्मनों तथा जंगलिकों के द्वारा शत्रु को यह दिखावे कि मैं हार गया हूं, और जब वह इस विश्वास में पड़कर अपना स्थान छोड़ दे तो उसका घात कर दे। यदि उसकी सेना एक स्थान पर एकत्रित हो तो उसको हाथियों से छिन्न भिन्न कर दे, या भाग कर धोखा दे, और जब वह धोखे में तितर बितर हो जाए या संगठित हो जाए तो उसको नष्ट कर दे, या आगे से आक्रमण कर उसको भगावे या तितर बितर कर दे, और इसके बाद अश्वारोहियों और हस्त्यारोहियों से कत्ल करवा दे, या आगे से आक्रमण कर विषम जमीन में उसको ले आवे और पीछे से नष्ट कर दे, या पीछे से आक्रमण कर विषम जमीन में ले आवे और फिर यही काम करे, या पार्श्व से इधर उधर के विषम जमीन में लाकर कत्ल कर दे, या राजद्रोही, दुश्मन तथा जांगलिक आदियों की सेना से उसको लड़ाकर थका डाले और इसके बाद मार डाले, या बागी की सेना धोखा दे और विजय का उसको विश्वास दिलाकर सत्र के अंदर उसको कत्ल कर दे, या जब वह व्यापारी, पशुपालक, छावनी आदि के छिन्न जाने से दुखी हो गया हो तो सावधान होकर उसको मरवा दे। रद्दी सेना के रूप में प्रबल सेना ले जाकर शत्रु के वीर वीर आदमियों को कत्ल कर दे। शत्रु के पशुओं तथा कुत्तों को चुराने के बहाने वीर वीर पुरुषों को इकट्ठा करे तथा उसके बाद उसको मरवा दे, या रात में शत्रु को बागियों से लड़ाकर थका दे और जब वह सो जावे तो दिन में ही कत्ल कर दे, या हाथियों पर कपड़ा तथा चमड़ा चढ़ाकर रात में लड़ाई करे, या सेना के तैयार करने से थके हुओं को दिन में मार डाले या संध्या के समय में कत्ल आम कर दे। रेगिस्तान, संकटमय स्थान, दलदल, पहाड़, नदी, घाटी, ऊंची नीची नाव, गौ, शकट व्यूह, धुंध तथा रात आदि सत्र नाम से पुकारे जाते हैं। आक्रमण करने से पूर्व ही कूट युद्ध करना चाहिए। संग्राम या धार्मिक युद्ध करने से पूर्व धार्मिक राजा सेना को किसी एक नियत स्थान पर निश्चित समय में इकट्ठा करे और कहे कि मैं तुम्हारी तरह प्रजा का नौकर हूँ, तुम्हारे साथ ही मिलकर राज्य का भोग करता हूँ, मेरी आज्ञा के अनुसार शत्रु का नाश करो। वेदों में भी कहा है कि यज्ञों में दक्षिणा आदि देने के पश्चात यजमान को स्वर्ग में जो स्थान मिलता है वही स्थान शूरवीरों को प्राप्त होता है।
इस प्रकार मंत्री तथा पुरोहितों के द्वारा योद्धा लोगों का उत्साह दिया जाए। कारतांतिक लोग यह फैलाकर सैनिकों को उत्साहित करें कि दैव सब प्रकार से राजा के अनुकूल है, उसकी सर्वथा विजय होगी। इसी प्रकार शत्रु के विषय में उल्टी बातें फैलाई जाएं और उसके सैनिकों को घबरा दिया जाए। कल युद्ध शुरू होगा यह कहकर व्रत धारण करें और रात को शस्त्र से सुसज्जित वाहन पर सोएं। अथर्ववेद के मंत्रों से हवन करें। लोग महाराज की विजय के लिए आशीर्वाद दें और प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को प्रणाम तथा दक्षिणा से संतुष्ट किया जाए। जो लोग शूरवीर, शस्त्र निपुण, कुलीन, अनुरागी तथा अर्थमान से संतुष्ट हों, उनकी टोली बनाई जाए और इसमें पिता, पुत्र, भाई तथा सिर मुंडे लोगों को सम्मिलित किया जाए। हाथी, रथ, घोड़ा आदि पर राजा सवार हुए तथा शिक्षित घुड़सवारों के बीच में रहे। राजा के भेष में दूसरा कोई सेनापति व्यूह बनाए। सूत तथा मागध कहें कि शूरवीर लोग स्वर्ग में और भीरू लोग नरक में जाते हैं और साथ ही योद्धाओं के जात, कुल, संग, काम आदि की प्रशंसा करें। पुरोहित लोग कर्तव्य कर्म का उपदेश दें। गुप्तचर, बढ़ई तथा मुहूर्तिक अपने काम की सफलता और शत्रु की असफलता दिखाएं। सेनापति सेना को अर्थ तथा मान से संतुष्ट कर कहे कि राजा के वध में 1,00,000, सेनापति तथा राजकुमार के वध में 50,000, वीरों तथा मुख्यों के वध में 10,000, हस्त्यारोही तथा रथी के वध में 5,000, घोड़े के वध में 1,000, प्यादों के मुखिया के वध में 100, प्रत्येक सिर का 20 और जीते जी पकड़ने में दुगना इनाम दिया जाएगा। 10-10 वर्ग के अधिपतियों को इस पुरस्कार की सूचना दे दी जाए। चिकित्सक लोग शस्त्र, यंत्र, मलहम पट्टी आदि का सामान और स्त्रियां पुरुषों को उत्तेजित करने के साथ साथ अन्नपान आदि का सामान हाथ में लेकर सेना के पीछे पीछे चलें। अपनी भूमि में सेना का व्यूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि फौज का मुंह दक्षिण की ओर न हो, सूर्य सदा पीछे रहे और हवा पीठ की ओर से आवे। शत्रु की भूमि में जो व्यूह हो उस पर घुड़सवारों के द्वारा आक्रमण किया जाए। जो स्थान व्यूह तथा आक्रमण के लिए उपयुक्त न हो उस स्थान पर जमकर आक्रमण करने से पराजय तथा इसके विपरीत दशा में जय प्राप्त होता है। आगे पीछे तथा पार्श्व के अनुसार भूमि समा, विषमा तथा व्यामिश्रा के नाम से पुकारी जाती है। समा भूमि में दंड तथा मंडल व्यूह और विषमा भूमि में भोग तथा संहत व्यूह बनाए जाएं। विशिष्ट बल वाले शत्रु की शक्ति नष्ट कर संधि करें। सम बल वाले यदि स्वयं संधि के लिए प्रार्थना करें तो संधि के लिए तैयार हो जाए। हीन शक्ति वाले का घात कर दे बशर्ते कि वह अपने देश में ना हो या उसने आत्मसमर्पण ना कर दिया हो। जो पराजित होने के बाद जीवन की आशा छोड़कर आक्रमण करता है उसका आक्रमण तथा वेग असह्य होता है। इसीलिए उचित यही है कि पराजित लोगों को बहुत अधिक पीड़ित न किया जाए। हर हर महादेव।